कूड़ा का मशीन। सो मेरे अजीजों, हमारा जो टॉपिक है वो है ना उम्मीदी में उम्मीद। आपने कभी इस बात को सोचा कि जब आप ना उम्मीद होते हैं, ना उम्मीदी में जिंदगी गुजारते हैं, तो बरकत पा सकते हैं? हमारी जिंदगियां बहाल हो सकती हैं, हमारे घराने बहाल हो सकते हैं, हमारी आस उलास बरकत पा सकती है। यहां ज़बूर 42 जो कि बनी कूरा का है, कूरा। आप जानते हैं कि कूरा कौन था? कितने लोग जानते हैं? जी बताएं। कूरा जो है वो बनी इसराइल में था और वो था जिसने मूसा के दौर में मूसा की शिकायत की। जी, जोरदार तालियां। खुदा क्या करता है? भलाई पैदा करता है। किस में से? बुराई में से अच्छाई पैदा करता है। अब हम देखेंगे ये क्यों कहा। गौर से देखना, नींद को भरने के लिए बनी कूरा का मशीन। ये जो बनी कूरा है, इसके जो बच्चे हैं, ये पता कौन है? इन्होंने इस ज़बूर को लिखा है, बनी कूरा। बनी कूरा कौन है? जो जिस शख्स के बारे में अभी हमने सुना कि ये मूसा और उसके सारे जो कलीसिया थी उसके मुखालिफ थे, यानी कि जो खुदा के लोग थे, वो कहता था कि ये मूसा जो है एक बड़ा अपने आप को खादिम समझता है, कहता कि मैं बहुत ज्यादा खुदा के करीब हूँ। ये ज्यादा करीब है। वो हर वक्त मुखालिफ रहता था। कुछ और लोग उसके साथ मिला लिए, 200 लोग और उसके साथ हो गए। और जब वो उसके मुखालिफ रहता था तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू इनमें से अलग हो जा। क्या कहा? तू इनमें से अलग हो जा और देखा मैं क्या करता हूं। मूसा चला गया। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि जब कूरा और दूसरे लोग उसके साथ थे, जमीन फटी और वो सारे के सारे जमीन के अंदर जमीन बोस हो जाए। अब इस बात को समझे कि खुदा अपने लोगों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुखालिफों का मुकाबला करता है। और अब इस बात को हमने देखना है, वही कूड़ा जो कि खुदा के लोगों का मुखालिफ है, मगर उसकी जो औलाद है वो खुदा के वफादार है। जब हम बनी कूड़ा के बारे में पढ़ते हैं तो हमने इस बात को सीखा, और उसके जो बच्चे थे वो कोर्स गाया करते थे। हालेलुया। हैकल के अंदर कोर्स गाया करते थे। मशकील यानी कहेंगे बनी कूड़ा का मशकील। मशकील कहते हैं कुआर लीडर का। ऊपर देखो छोटी सी हेडिंग लिखी है,
बनी पूरा का मशकील। मशकील किसे कहते हैं? जो क्वायर लीडर होता है, क्वायर लीडर को मशकील कहते हैं। और आपको पता है कि क्वायर लीडर था कौन? बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? कितने थे बैठे ने बाइबल पढ़ने वाले? एक हाथ दो, जो पढ़ता है वो पूरा हाथ ऊपर करे तो पता तो चले जाए। एक दो लोग बाइबल पढ़ने वाले बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वायर लीडर जो है वो आसफ है। कौन? आसफ। और उसके साथ 2 लोग और थे। यदुतुन, हेमान और यदुतुन, ये तीनों जो थे वो क्वायर लीडर थे। और 4000 साजिंदे थे जो वो खुदा की प्रस्तुति करते थे। ये बताने का मकसद आप समझ जाए क्या है। 288 माहिर साजिंदे थे जिन्होंने एक बड़ी तादाद को तैयार किया। सो मेरे अजीजों, बताने का मकसद ये है, अपने टॉपिक पर बाद में आएंगे, जिसकी डेफिनेशन कि जब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़बूर सिर्फ दाऊद को भी नहीं किया, दाऊद के सारे ज़बूर नहीं है, सारे ज़बूर दाऊद के नहीं है, सुलेमान का भी है, बनी पूरा का भी है, जिस तरह भी हमने यहाँ देखा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, ना उम्मीदी में उम्मीद। तो ये सारे के सारे जो है ये जब असीर होकर चले गए तो आपको क्या कहता है? जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा? मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? मेरे अजीजों, यहां हम इस बात को देखें कि जब वो चलाए वतन हो गए तो उस बात को याद कर रहा है कि हम किस तरह से खुदा की परस्तिश, उसकी सत्ताइश बड़े पैमाना पर करते थे और सच्चाई से करते थे। आज वो दिन नहीं, वो इस बात के लिए बेताब है। कहते कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है कि मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता कि वो खुदा के हजूर हाजिर हो, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, हम्द करें, तारीफ करें, सताइश करें। ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, पैगाम है कि खुदा कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया! खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है अगर हम दुआ करते रहते हैं।
इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। माजी को याद करना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने चर्च आना छोड़ दिया है, प्रस्तिश करना छोड़ दी है, दुआ करना छोड़ दी है। मगर यहाँ जब हम इस बात को देखते हैं, वो कहते हैं कि इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह से भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? यहां देखिए क्वेश्चन मार्क है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ उम्मीद है उसके अंदर उम्मीद है कि मैं दोबारा खुदा के घर में जाऊंगा, दोबारा उसकी परस्ती फिर से करूंगा, दोबारा से एक बड़ी क्वायर होगी, दोबारा से खुदा का अबर छाएगा और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। अगर हम कैद में भी हैं तो खुदा वहां भी है। हालेलुया। अगर हम सफर में हैं तो खुदा वहां भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सफर में होते हैं, हम कहते हैं आज मेरा चर्च छूट गया, आज मैं चर्च नहीं जा सकती, आज मैं चर्च नहीं जा सकता। तो आप वही सफर में चर्च लगा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सफर में ही इबादत शुरू करते, सफर में ही प्रस्तुति शुरू करते। मेरे अजीजों, खुदा हमें बताना चाहता है कि अगर हम कैद में भी हैं, अगर हम मुश्किल में हैं, असीर होकर चले गए, तो एक वक्त आएगा हमने दुआ करना नहीं छोड़नी, हमने प्रस्तुति करना नहीं छोड़नी, क्योंकि खुदा हमें छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, खुदा हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, खुदा हमें बचाने के लिए तैयार है। और जब हमें खुदा छुड़ाने के लिए तैयार है, देखिए मेरे साथ रसूलों की आवाज, रसूलों की आवाज देखिए 16वां बाब। यहां भी हम इस बात को लिखेंगे, सोलहवां बाब उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव कांट में ठूक दिए। गौर से सुनना है। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये कहां पर है? पालूस और सिलास कहां पर है? बोले सब बोल सकते? कैद में। बोले आधी रात को क्या कर रहे थे? सब कहे पीछे से लेके आगे तक क्या कर रहे थे? आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया,
यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा। हालेलुया। देखा कि सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। देखकर समझा कि कैदी भाग गए। कौन? दरोगा। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने दाई नुकसान ना पहुंचे। अगर हम कैद खाना भी हैं, अगर हम सफर में हैं, अगर हम मुश्किल में हैं, अगर हम परेशानी में हैं, तो हमने खुदा से अलग नहीं होना। खुदा क्या कर सकता है? बुराई में से अच्छाई को पैदा करने की कुदरत रखता है। यहां इनके साथ बुराई की गई है। क्या कर रहे थे वो? खुदा के अंजील की मुनादी कर रहे थे। उन्होंने पकड़ कर इनको बंद कर दिया। उनका फड़ो ना, खुदा दी मुनादी कर दे, अंजील सुनाते, लोगों को खराब करते, बंद करो उनको। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि खुदा जो है वो आपसे तवक्को रखता है। एक मसीही होते हुए वो आपसे तवक्कुआत रखता है बहुत ज्यादा, और हम उसकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं कर पाते। हम जॉब करते हैं तो जॉब के चक्रों में लगे रहते हैं। जॉब और बस जॉब। कहते आदम ने कहा काम काम सिर्फ काम। ऐसे ही असि कहते आदम नहीं मनन लगता, काम काम और सिर्फ काम। यीशु भी कहते हैं हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है। वो इबादत कर रहे थे, वो परस्तिश कर रहे थे, वो शुक्रगुजारी कर रहे थे, और उनकी शुक्रगुजारी, उनकी हमद, उसकी तारीफ के वजह से कैद खाना की नींव हिल गई और उनकी बेड़ियां भी खुल गई। और जो कैदी थे वो देख रहे थे पौलुस और सिलास कैदी नहीं थे। हालेलुया हालेलुया, आजाद किए हुए थे। बेशक उनके बाहों में बेड़ियां थी, उनको बांधा हुआ था, मगर वो फिर भी आजाद थे। कैदी कौन थे? जो देख रहे थे। तो हमने कैद से निकलना है। कैद से निकलने के लिए क्या करना है? हमद करनी है, तारीफ करनी है, सत्ताइश करनी है, परस्तिश करनी है, दुआ करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम ये करेंगे तो लिखा है, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने भाई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग लगवा कर अंदर जाकर खुदा कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने क्या दुआ कर, तौबा कर, परस्तिश कर, शुक्रगुजारी कर, तो तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आगे चलते हुए एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। ये कहां से चली बात? कैद खाना से।
अब वो कैद खाना से बाहर आ गए और उसने रात को उसी खड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। कौन? जिसने पहले उसे कैद किया हुआ था, जिसने कैद किया हुआ था, अब वो आजाद होने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो आजाद होने लगा है और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी मनाई। जब वो दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो पहले से इन्हें छोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि आज इस दौर में अगर हम खुदा के वफादार हैं तो कोई बेड़ियां, कोई बंधन हमें रोक नहीं सकते कि हम उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करें। बहुत से लोगों के आड़े उनके हालात आ जाते हैं, हालात ठीक नहीं है, इबादत करने का टाइम नहीं मिलता, हालात ठीक नहीं है, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हालात ठीक नहीं है, हम परस्तिश नहीं कर पाते हैं। हालातों का इससे क्या ताल्लुक है? हालात ठीक किसने करने हैं? हमने खुद करने? हालात ठीक कौन करेगा? परस्तिश, इबादत, सताइश जब हम करेंगे तो हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम वापिस जाएंगे जरूर में कि वहां उसके अंदर किस कदर बेचैनी है, बेताबी है। सुबह जब हम बेचैन होते हैं खुदा के लिए, तो खुदा भी हमारे लिए रास्ते बनाना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते बनाना शुरू करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस कदर मेरे लिए बेताब है, किस कदर ये स्ट्रगल करती है, किस कदर ये स्ट्रगल करता है। अब मैं भी इसके लिए रास्ते बनाऊंगा। मेरी जान तुम क्यों गिरी जाती है? दुआ कर, क्यों गिरी जाती है? दुआ कर, सताइश कर, परस्तिश कर, शुक्रगुजारी कर। क्यों परेशान है? मेरी खुदा, मेरी जान मेरी अंदर गिरी जाती है। इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोहे में सवार कर से याद करता हूं। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफ़क़त दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? खुदा बोलता है, खुदा कभी बोलता है। यहां कितने लोगों को खुदा ने भुला दिया है? कोई है जिसको खुदा ने भुला दिया? यहाँ इस जगह पर कोई ऐसा भाई बहन बैठा है जिसको खुदा ने भुला दिया है? वो कहता खुदा तुम लोग भुला देता है, तुम लोग को लगे हैं।
हम भूल चुके हैं खुदा को। खुदा को जब याद करते हैं तो फिर मौजज़ात होते हैं, फिर बंधन टूटते हैं, फिर जुए टूटते हैं, फिर रास्ते हमवार होते हैं, बैरियर हटते हैं। इस तरह यहाँ हम इस बात को देखते हैं। बनी पूरा जब दुआ कर रहे थे तो एक वक्त आया, खुदा ने उनको वापस लेकर गया उनके मुल्क में। दुआ करते रहे। आपने कभी इस बात को सोचा कि हमारी वापसी कब हो? हम कब जाकर उस दौर से खुदा के हजूर झुकेंगे, उस दौर से उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करेंगे? खिदमत गुजारी का काम जो है, ये करते थे। क्या करते थे? खिदमत गुजारी का काम। शुरू में हमने इस बात को देखा, ये परस्तार है, परस्तिश करने वाले लोग हैं। और अब वो तरस रहे कि मैं कब जाकर फिर से उसी तरह खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। साज़ात मिट्टी में गई, गले बैठ गए हैं, आवाज नहीं निकल रही। मेरी अज़ीज़ों, खुदा आपसे दुआ ख्वार करता है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम को वफादारी से करें खुदा के घर के अंदर। ऐसा ना हो खुदा आपको ले जाए कैद खाना तो सही नहीं करता, चल इनके साथ यही बात है, ठीक तौर से उसके काम को नहीं करते थे। तो खुदा उनको असीरी में ले गया। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम काम ठीक नहीं करते तो खुदा वो काम हमसे ले लेता है, उस काम को किसी और पे सुपुर्द कर देता है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि हम काम ठीक ना करें और वो काम हमसे लेकर किसी और को दे दिया जाए? खुदा नहीं चाहता, हम खुद चाहते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ वो पूर्ण उम्मीद है, कहते हैं कि मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पूर्ण उम्मीद है कि मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। ना उम्मीदी नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर ना उम्मीदी नहीं है। जिस तरह हम ना उम्मीद हो जाते हैं, उम्मीद ही खत्म हो गई है, मेरी तो उम्मीद ही मुक गई है, मैं तो हुण मन मुक गया, मेरे को तो हुण कुछ सोचता ही नहीं। जितने ज्यादा नाकामियां ही नाकामियां, ये क्या है? ना उम्मीदी। ये कैद खाना में भी खुदा के लिए पूर्ण अज़म है कि मैं फिर जाऊंगा और उसकी सताइश करूंगा और उसकी परस्तिश करूंगा। आज का जो मसीही है दुनिया की भीड़ में है, खुदा उसको नजर नहीं आ रहा, खुदा उसको नजर नहीं आ रहा, लोग उसके आगे आ जाते हैं। हमने भीड़ में से भी खुदा को देखना है। हालेलुया, कहीं हालेलुया, हालेलुया, सब कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने भीड़ में से भी खुदा को देखना है। कैसे, किस तरह देखना है? उस औरत की तरह जो कि 12 बरस से बीमार थी, 12 बरस से बीमार थी, आज
वो आजाद होने के लिए आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो आजाद होने के लिए आ रही है। उसको बताया गया कि वो आया है जो आजाद करता है, जो बंधन तोड़ता है, जो जुए तोड़ता है, जो बहाल करता है, जो चंगा करता है, बीमारियों को हमारे बीच में से वो औरत आई, बड़ी भीड़ थी, बड़ा क्राउड था, बड़े लोग थे। खामोशी से आई, खुदावन को देखा और आकर उसके पल्ले को छुआ और आजाद हो गई। हालेलुया। और आजाद हो गई, शिफा आ गई। बताना चाहता हूं कि एक कैद खाना नहीं है, बहुत सी ऐसी रकावटों से हम आजाद हो सकते हैं। औरत बड़ी 12 साल में कम नहीं है, बहुत अरसा है 12 साल। 12 साल बहुत अरसा है। और जब वो 12 साल के बाद आजाद हुई तो उसकी कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, कितनी ज्यादा वो पूरा अज़म होगी कि आज मैं आजाद हो गई हूं और खुदा ने मुझे आजाद किया है। यहां कहते कि जैसे पानी के नालों के लिए हरनी तरसती है, मैं भी तरसे खुदा के लिए, दुआ करने के लिए तरसे, चर्च जाने के लिए